हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc स्टूडेंट में भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं पार्शियल ऑर्डर जो रिलेशन होता है वो क्या होता है और टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, प्लस यहां पे इसको पॉसेट और टॉसेट बोलते हैं, मतलब पार्शियल ऑर्डर सेट एंड टोटल ऑर्डर सेट जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे काफी सारे वीडियोस अपलोड कर लिए, तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके लिए पहले थोड़ा सा रिलेशन का आइडिया होना चाहिए, और रिलेशन के बारे में हमने बताया था कि कोई भी रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एक तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव होता है, दूसरा सिमेट्री होता है और तीसरा हमारे पास ट्रांजिटिव होता है। अब बात करेंगे इसमें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा सा डेफिनेशन में चेंज है कि जो हमारे पास रिलेशन होता है अगर वो इक्विवेलेंस होता है तो वहां पर जो दूसरी कंडीशन होती है वो सिमेट्री की होती है। अगर बाई चांस वो सिमेट्री वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, राइट, मतलब वो एंटी सिमेट्री हो जाए, है ना, बाकी रिफ्लेक्सिव भी हो ट्रांजिटिव हो पर सिमेट्री की जगह एंटी सिमेट्री हो जाए, है ना, मतलब वो सिमेट्रिक नहीं हो, तो यार वो जो सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन, या वो जो रिलेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है, राइट। तो सुन यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास कोई सेट दे रखा है 1 2 3, राइट, और ये हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है ना कि 1 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है, राइट। अब हम देखते हैं कि यार ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सुन, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि 1 1 पे जाना चाहिए, 2 2 पे जाना चाहिए और 3 3 पे जाना चाहिए, राइट। तो आप देख रहे हो दोनों है, राइट। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री हमारे पास क्या है कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, है ना, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, है ना। ये मैंने वीडियो आईटी पे अपलोड कर रखा, देख सकते हैं आप, है ना। पर सुन यहाँ पे अगर बाई चांस 1 2 है और 2 1 नहीं है, 2 3 है पर 3 2 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है, राइट, है ना। तो इस और ये ट्रांजिटिव तो है, ये अगर 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी आ रहा है इसके अंदर, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या रहा है स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं है मतलब एंटी सिमेट्रिक है, और ट्रांजिटिव है मतलब ये जो हमारे पास रिलेशन होगा ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगा, राइट। ये समझने की जरूरत है। एक और एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर द रिलेशन ऑफ लेस देन इक्वल इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इसमें ये हमारे पास क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है। इसका मतलब यहां पे ये जो रिलेशन है मतलब लेस देन इक्वल वाला है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए पर सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, राइट। और अगर बाई चांस सिमेट्रिक होता है तो उस वाले केस में ए बराबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है ना कि अगर हमारे पास यहाँ पे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो 100% ए बराबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, राइट, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव, है ना। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, ए कोमा ए क्या होना चाहिए, आर में जाना चाहिए, राइट। तो खुद से छोटा और बराबर होता है, तो ये तो वैसे भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसमें बात करते हैं हमारे पास सिमेट्रिक के बारे में, राइट। तो हम जानते हैं कि अगर ए लेस, देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है एंड बी लेस देन इक्वल टू ए, राइट, अगर ऐसा होता है मतलब हमारे पास अगर ए बी आर में जा रहा है ना, और बी ए भी आर में जा रहा है ना, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक होता है। पर अगर बाई चांस सिमेट्रिक नहीं हो मतलब एंटी सिमेट्रिक, वो कब होता है, जब ए बराबर क्या आ जाए, बी आ जाए, राइट। अगर ऐसा होगा तो ए बराबर बी हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, मतलब वो सिमेट्रिक नहीं होगा, राइट, है ना। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, है ना, इसको देख सकते हो आप, यहाँ पे इसको समझ सकते हो आप, राइट, कि 2 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर है, फिर 2 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर है तो 2 2 बराबर आ रहा है, राइट, है ना। इसको आगे पीछे करोगे तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ये हमारे पास 3 कोमा 3 है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, राइट। पर इसमें ये नहीं हो रहा है ना, अगर दोनों अलग अलग हैं तो फिर वो ये नहीं होगा, राइट, मतलब 1 2 है तो 2 1 नहीं होगा, राइट, है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है। तो अगर हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ओ बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए और बी हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, तो वो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, राइट। और यही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी और बी इज लेस देन इक्वल टू ए, तो इसका 100% क्या होता है सुन, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, क्लियर है। अब बात करेंगे सुन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है सुन, हम जानते हैं कि अगर ए बी आर में है एंड बी सी आर में है तो इसका मतलब ये होगा कि ए सी भी हमारे पास क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है, बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो इट मीन्स ये क्या होता है सुन, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो 100% क्या होगा, ए यहाँ पे सी से छोटा होगा। इसका मतलब ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा सुन, आर में आ जाएगा। तो यार ये बहुत इजीली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिलेशन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो लेस देन इक्वल टू वाला जो रिलेशन है रियल नंबर के अंदर, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है सुन, ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सुन, नेक्स्ट बात करेंगे पार्शियल ऑर्डर सेट, या इसको बोलते हैं हम पोसेट, है ना। तो कोई भी सेट
अगर यहां पे इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब यहां पे हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है, एंटीसिमेट्रिक हो जाता है और ट्रांजिटिव हो जाता है, तो वो जो सेट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? सुन, पोसेट कहलाता है, या फिर इसको बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर सेट कहलाता है, राइट? यही हमने यहां पे लिखा। जैसे कि रियल नंबर पे मैंने आपको बोला था कि ये रियल नंबर का जो सेट होता है, ये सेट इज लेस देन इक्वल टू के लिए हमारे पास यहां पे क्या रहा है? सुन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तो इसका मतलब रियल नंबर जो होगा ये क्या हो जाएगा? इसके लिए एक पोसेट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुन, यहां पे अगर हम पोसेट की डेफिनेशन देखें तो यहां पे क्या रहा? अ सेट विद द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर इज कॉल्ड अ पोसेट। जैसे मैंने अभी आपके सामने दिया था कि जो रियल नंबर है हमारे पास वो लेस देन इक्वल पे हमारे पास क्या होता है? सुन, पोसेट होता है। तो हम यहां पे इसको लिखेंगे क्या? जैसे हम बात जानते हैं यहां पे कि ये हम यहां पे लिखेंगे ये, राइट? तो ये हमारे पास पोसेट है, ये रियल नंबर है और ये हमारे पास क्या इसका ऑपरेशन था, राइट? जैसे हम जानते हैं कि ग्रुप है, ग्रुप की डेफिनेशन क्या जानते हैं? जी है, और अगर बाई चांस यहां पे प्लस ऑपरेशन के साथ वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता तो वो ग्रुप होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे भी वही है कि अगर ये रियल नंबर पे ये जो सेट है, ये अगर तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पहली कंडीशन हमारे पास यहां पे रिफ्लेक्सिव है, दूसरी एंटीसिमेट्री है, तीसरी हमारे पास यहां पे ट्रांजिटिव है, अगर ये इस रियल नंबर पे ये जो ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है तो ये जो सेट होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है? पोसेट कहलाता है। और यही आपको यहां पे समझने की जरूरत है। इसमें बात करेंगे टोटल ऑर्डर रिलेशन। टोटल ऑर्डर रिलेशन से मतलब ये होता है कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होना चाहिए? रिलेट करना चाहिए। पर इसमें बताना चाह रहा हूं कि टोटल ऑर्डर रिलेशन के लिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना बहुत जरूरी है। पोसेट होगा तो हम बात करेंगे टोसेट के बारे में, मतलब पावर मतलब ये हुआ कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा तो हम टोटल ऑर्डर रिलेशन के बारे में बात करेंगे, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड अ टोटल ऑर्डर रिलेशन if every element of a comma b belongs to a such that either a is related to b or b is related to a, या फिर हमारे पास a बराबर क्या हो जाना चाहिए? b होना चाहिए, राइट? मतलब किसी न किसी तरीके से एलिमेंट यहां पे क्या करना चाहिए? रिलेट करना चाहिए, राइट? अगर वो रिलेट करेगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? सुन, टोटल ऑर्डर रिलेशन होगा। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे यहां पे। सुन, टोसेट, इसको हम लिखते हैं टोसेट, अ सेट विच टोटल ऑर्डर रिलेशन इज कॉल्ड अ टोसेट, है ना? मतलब वो ये कि हमारे पास जो भी सेट होगा उसके साथ ऑपरेशन हो जाएगा और वो सब एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? सुन, टोसेट हो जाएगा, राइट? एग्जांपल है द सेट ऑफ इंटीजर विथ लेस देन और इक्वल टू इज अ टोसेट। सुन, ये हमारे पास क्या होता है? टोसेट होता है, राइट? सो सुन, यहां पे इसका एग्जांपल मैं आपको देके समझाता हूं कि अगर हमारी बात करें द सेट ऑफ इंटीजर का, तो अगर मैं यहां पे इसका रिलेशन डिफाइन करूं तो सेट ऑफ इंटीजर में हम जानते हैं यहां पे कैसा आएगा। सुन, ये जानते हैं हम लोग यहां पे, अगर मैं लिखूं यहां पे 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। सुन, यार 1 2 3 4 है ना, ऐसे चलता रहेगा, राइट? तो आप देख रहे हो सुन यहां पे क्या हो रहा है? लेस देन वाला है ना, तो 1 इज लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, सबसे कनेक्ट होगा, राइट? तो इसको मैं ऐसे लिखेंगे 1 इज 1 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 2 आ जाएगा, राइट? ऐसे चलता रहेगा, राइट? इसी टाइप से हम बात करेंगे 2 के लिए, है ना? तो हम जानते हैं कि 2 इज लेस देन इक्वल टू, सुन यहाँ पे 2 1 नहीं आएगा, राइट? तो ये आएगा यहाँ से 2 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 ऐसा आ जाएगा, राइट? फिर हम बात करेंगे 3 के, तो सुनिए 3 3 से स्टार्ट होगा तो हम लिखेंगे 3,3 3,4 ऐसा चलता रहेगा, राइट? ऐसे हमारे पास बहुत सारे रिलेशन है। अब हमें ये देखना है कि यार ये जो रिलेशन है ये हमारे पास, मतलब इसको लिखने का तरीका ये होता है कि z एंड लेस देन इक्वल टू, राइट? ये जो है ये हमारे पास टोसेट है कि नहीं है, राइट? तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। तो हम जानते हैं 1 1 यहाँ आ रहा है, 2 2 यहाँ आ रहा है, 3 3 यहाँ आ रहा है, 4 4 भी आएगा, 5 5 भी आएगा, क्योंकि हर एलिमेंट एक दूसरे से क्या होता है? छोटा और बराबर होता है, राइट? ठीक है ना? तो ये तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। ये इसमें बात करेंगे क्या ये एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसमें अगर देखो आप 1 2 पे जा रहा है तो 2 1 इसमें नहीं आ रहा, राइट? क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं होता, तो ये एंटीसिमेट्रिक है, राइट? इसमें बात करेंगे ट्रांजिटिव में कि अगर ट्रांजिटिव है, अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 2 आ रहा है और 2 पे जा रहा है तो हम जानते हैं 1 2 पे चला जाएगा, राइट? आप इसको ले लो यार, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, तो 1 3 पे जाएगा तो हम जानते हैं 1 3 भी आएगा। क्लियर है? तो यार ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो यार ये जो सेट आएगा ये हमारे पास क्या आएगा? पोसेट हो जाएगा, राइट? है ना, तीनों। अब हमारे पास यहाँ पे था टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो सुन, टोटल ऑर्डर रिलेशन का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, राइट? और एग्जांपल ये है यहाँ पे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यार 100 क्या 100 से कनेक्टेड है? आप बोलोगे बिल्कुल है सर, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 100। पर आप बोलोगे कि नहीं सर, 100 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। अरे भाई, दोनों में से एक होना चाहिए, राइट? मतलब 1,100 होना चाहिए या 100,1। इन दोनों में से अगर कोई भी एक आ गया, मतलब हर एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से किसी भी तरह से कनेक्ट हो जाए, या तो ए बी से कनेक्ट हो जाए या बी ए से कनेक्ट हो जाए, अगर होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? सुन, टोसेट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से या तो छोटा या बराबर होता ही है, राइट? है ना? मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 5 और दूसरा ले लूं 7, तो 5 7 से छोटा है। अब आप बोलोगे सर कि 7 और 9 ले लो सर, तो 7 भी 9 से छोटा होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि नहीं सर, 8 और 3 ले, तो ये आप बोलोगे सर 8 3 से छोटा थोड़ी होता है। पर भाई 3 तो 8 से छोटा है, भाई 3 तो 8 से छोटा है ना, तो वो ऐसे नहीं तो ऐसे तो रिलेट कर ही रहा है ना। तो अगर ऐसा है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? सुन, टोसेट। मतलब दोनों किसी न किसी तरीके से रिलेट करने चाहिए, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? सुन, क्वेश्चन है, शो दैट द सेट ए 1 2 3 4 अंडर द डिविजिबिलिटी रिलेशन इज नॉट ए टोटल ऑर्डर। मतलब ये हमारे पास यहाँ पे
टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं है डिविजिबिलिटी रूल के साथ, राइट। तो एक काम करते हैं अपन, टेंशन नहीं लो, अपन सेट लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसमें ये ए है, ये ए है, राइट। ये आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। अब देखते हैं कौन किसको डिवाइड करता है ना। इसमें 1 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को डिवाइड करता है, 1 4 को डिवाइड करता है। तो इसके रिलेशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन ये आ जाएगा 1 1, राइट। ये आएगा 1 2, ये आएगा 1 3, ये आएगा 1 4, राइट। फिर हम बात करेंगे, सुन 2 2 को डिवाइड करता है, 2 3 को 2 3 को नहीं करता है, 2 4 को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, सुन 2 2 आ जाएगा एंड 2 4, 2 3 नहीं आएगा क्योंकि 2 3 को डिवाइड नहीं करता, राइट। अब हम बात करते हैं 3 3 को डिवाइड करेगा तो सुन यहाँ पे 3 3 आ जाएगा, राइट। फिर हम बात करेंगे, सुन 4 4 को डिवाइड करता है, यहाँ पे 4 4 भी आ जाएगा, राइट। अब हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है, खुद पे जाना चाहिए। तो आप देख रहे हो, सुन ये रिफ्लेक्सिव तो है, 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, 4 4 पे जा रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ये। ऐसे बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं। तो यार एंटी सिमेट्रिक यहाँ पे है ये, है ना, क्योंकि 1 2 पे जा रहा है तो यार 2 1 पे नहीं जा रहा। आप देख रहे हो, है ना भाई, ये एंटी सिमेट्रिक है। 1 2 पे जा रहा है तो 2 1 पे नहीं जा रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है। तो यार ये कंडीशन पे सेटिस्फाई होगी, ये भी हो गया हमारे पास। इसमें बात करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, तो यार ट्रांजिटिव भी हो रहा है। अगर आप देखोगे 1 2 है और 2 4 है, तो इसमें 1 4 भी इसके अंदर आ ही रहा है यहाँ पे, राइट। अगर हम बात करें 1 3 3 4, तो 1 3 तो आ ही रहा है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन एक ट्रांजिटिव तो हो ही रहा है। तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, एंटी सिमेट्रिक भी हो रहा है और ट्रांजिटिव। अब आपके मन में सवाल उठेगा, गुरुजी टोसेट होने के लिए और क्या कंडीशन चाहिए। तो टोसेट में हमारे पास ये होता है कि हर एलिमेंट हर एक के साथ क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, राइट। या अब देखो, अब इसके अंदर बहुत अच्छी बात यह है कि 3 जो है वो 4 से रिलेट नहीं कर रहा है ना, या 4 3, इन दोनों में से कोई एक भी हो जाएगा तो काम हो जाएगा, राइट। तो ना तो 3 4 से कनेक्ट कर रहा है, ना 4 3 से कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये एक टॉसेट नहीं होगा, राइट। अगर आप ऐसा भी देख सकते हो कि 2 3, इसमें ये भी नहीं है, आप देखोगे 2 3 और 3 2, इन दोनों में से कोई एक भी हो जाए, कोई एक भी हो जाए तो काम हो जाएगा, राइट। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 1 2 है, तो 1 2 है ना, तो भाई 2 1 की जरूरत नहीं है भाई, 1 2 से कनेक्ट हो गया भाई, ऐसे इधर से कनेक्ट हो जाए ना, यहां से नदी यहां पे बह जानी चाहिए, राइट, है ना। मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि 1 2 पे चला गया तो भैया ये कनेक्ट कर गया इससे, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए यहां पे ये क्या होगा, सुन टॉसेट नहीं होगा, मतलब टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सुन यहाँ पे जो हमारे पास जो फोर्थ वाला रिलेशन है, हमने अभी बताया था कि ये यहाँ पे हमारे पास कंपेरेबिलिटी वाला कंसेप्ट नहीं होगा। अगर 3 4 में जा रहा है या 3 4 या 4 3, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सुन कंपेरेबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा, सुन टॉसेट नहीं होगा। बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। सो सुन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 up to infinite, show that the relation are defined as A is related to B implies A is equal to B power K, where A and B and K belongs to natural number is a partial order relation। आपसे प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या होगा, एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के अंदर, राइट। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सुन A कोमा A क्या होना चाहिए, R में होना चाहिए, मतलब A कोमा A R में होना चाहिए, मतलब यहाँ पे A इज इक्वल टू A पावर K, और K यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में अगर मैं K की जगह 1 रखूं तो A बराबर A आ जाता है। इसका मतलब A कोमा A क्या हो रहा है, R में जा रहा है, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, राइट। बात करेंगे एंटी सिमेट्रिक। सुन एंटी सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होता है कि अगर एक A हमारे पास, देखो एंटी सिमेट्रिक का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर A कोमा B R में जा रहा है एंड B कोमा A R में जा रहा है, तो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, A बराबर B हो जाना चाहिए। अगर A बराबर B हो जाता है तो वो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक हो जाता है। अगर इसको देखें हम तो इसका मतलब होता है कि A इज इक्वल टू B पावर K हो रहा है, राइट। एंड यहां से क्या होगा, सुन B इज इक्वल टू A पावर K हो जाएगा, राइट। तो सुन यहां से जो B की वैल्यू है इसको उठा के हम रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये K1 और K2 ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू ये B है, इस B की वैल्यू रख देता हूं यहाँ पे A पावर K2 पावर K1 हो जाएगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा K1 K2 हो जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं कि पावर यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही, राइट। तो ये पावर आपस में क्या हो जाएगी, सुन कनेक्ट करेगी, इसका मतलब K1 K2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और K1 K2 दोनों नेचुरल नंबर है। तो भाई ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर होगा जिसका प्रोडक्ट 1 होता है, राइट। तो 100% K1 एंड K2 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर K1 K2 1 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि A बराबर B हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर K1 K2 हमारे पास 1 हो गया तो यहाँ से भी हमारे पास B बराबर A हो जाएगा। इसका मतलब A बराबर B आ रहा, मतलब ये जो रिलेशन है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम बहुत इजीली इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सुन ट्रांजिटिव के लिए, और ट्रांजिटिव हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिटिव ये होता है कि अगर A हमारे पास
ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो यार इट इंप्लाइज यहां पे क्या होना चाहिए, सुन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर हम इसको लेके चले तो सुन ए इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा बी पावर k1 एंड इसको लेके चलेंगे तो b इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा c पावर k2 हो जाएगा, राइट। इस b की जगह हम ये रख देते हैं, तो यार मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू यहां पे लिख सकता हूं c1 पावर यहां पे k2 और यहां पे k1 आ जाएगा, राइट। सो a इज इक्वल टू c k2 k1 हो जाएगा, राइट। और हम जानते हैं यहां पे कि भाई ये भी अगर दो नेचुरल नंबर है, राइट, k1 और k2 दो नेचुरल नंबर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो मैं इसको एक बड़ा k लिख देता हूं, राइट। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा कि a कोमा c भी क्या चला जाएगा, r में चला जाएगा, क्योंकि हम भी इसको किसी न किसी पावर में लिख पा रहे हैं, राइट। तो सुन यहां पे हमारे पास क्या आएगा, a c से क्या हो जाएगा, रिलेट कर जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि a c हमारे पास क्या चला जाएगा, ये r में चला जाएगा। तो मतलब ये प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, सुन ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब सुन आपके सामने ये क्वेश्चन उठेगा कि सर ठीक है, ये तो समझ में आएगा कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, पर सर क्या हमें ये पता लगा सकते हैं कि ये हमारे पास टोटल ऑर्डर रिलेशन है कि नहीं है। तो सुन टोटल ऑर्डर रिलेशन में मतलब ये होता है कि हर नेचुरल नंबर का एलिमेंट हर नेचुरल नंबर के एलिमेंट से क्या करना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, राइट, है ना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे मैं बात करता हूं 2 और 4, मैं दो एलिमेंट लेता हूं, राइट। सो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 और 4 आपस में रिलेटेड है कि नहीं है, राइट। तो हम जानते हैं कि 4 हमारे पास क्या होता है, सुन 2 का स्क्वायर हो जाता है, राइट। तो हम जानते हैं कि इसको किसी न किसी नेचुरल नंबर की पावर में हमने लिखा है, इसका मतलब जो 2,4 है वो कहां चला जाएगा, सुन r में चला जाएगा, राइट। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 और 3 देखें हम लोग, राइट, तो यार हम क्या करें, ऐसा मतलब 2 की ऐसी कौन सी नेचुरल नंबर की पावर रखें जिससे कि ये हमारे पास 3 के बराबर हो जाए। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर k एग्जिस्ट नहीं करेगा जिससे कि 2 हमारे पास 3 इज इक्वल टू 2 पावर k हो जाए, राइट। इसका मतलब 2 यहां पे 3 से रिलेट नहीं कर रहा, ना ही 3 2 से रिलेट कर रहा है, राइट। तो यहां पे ये होता है कि हर एलिमेंट किसी न किसी या तो ये इससे कनेक्ट कर जाए या फिर ये इससे मतलब या तो हम क्या करें 3 इज इक्वल टू 2 पावर k हो जाए या 2 इज इक्वल टू 3 पावर k हो जाए फॉर एनी k नेचुरल नंबर, राइट। बट ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पे क्या होगा, सुन ये जो होगा ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, पर ये टोटल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा। सुन बात करेंगे नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट x बी द सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिसेस, लेट xy बिलोंग्स टू x, और यहां पे जो x मैट्रिक्स दे रखी है वो हमारे पास दे रखी है x1 x2 x3 x4, और y मैट्रिक्स दे रखी है y1 y2 y3 y4, एंड द रिलेशन x इज लेस देन इक्वल टू y। इसका मीनिंग ये है कि इसके चारों जो भी हमारे पास टोटल एलिमेंट है x के, वो सभी एलिमेंट का जो सम है वो y के सभी एलिमेंट के सम से क्या होना चाहिए, छोटा या बराबर होना चाहिए, राइट। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये हमारे पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे सुन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में हमारे पास कोई भी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो तो हमारे पास ये क्या होगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा, राइट। तो हम एक काम करते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि ये जो हमारे पास लेस देन इक्वल टू ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। हम ये देख लेंगे कि अगर a इज लेस देन इक्वल टू b है, मतलब या x इज लेस देन इक्वल टू y है, तो हम यहाँ पे ये प्रूव कर देंगे कि x बराबर y नहीं आ रहा, मतलब दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं ना। तो अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को लेके चलूं और मैं ये दिखा दूं यहाँ पे कि यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उसका सम इसके एलिमेंट के सम से क्या है, छोटा है, पर दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है, राइट। अगर दोनों मैट्रिक्स सेम होगी तभी तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वो एंटीसिमेट्रिक। भाई एंटीसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये होता है कि a कोमा b, मतलब यहाँ पे x y लूं मैं, तो सुन x कोमा y बिलोंग्स टू r है एंड y कोमा x बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब ये होता है कि x यहां पे क्या होगा, सुन y के बराबर होगा, राइट। इसका मतलब ये होता है, क्लियर है। तो हम यही दिखाएंगे यहां पे। तो सुन क्या करते हैं, सबसे मैं x इज लेस देन इक्वल टू y लेता हूं, तो इसके चारों एलिमेंट का जो सम है इसके चारों एलिमेंट के सम से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। फिर मैं लेता हूं सुन y इज लेस देन इक्वल टू x, तो इसके चारों एलिमेंट का सम इसके चारों एलिमेंट के सम के बराबर होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि इनके चारों का सम इसके चारों के सम के बराबर होगा, राइट। भाई ये इससे लेस देन है, ये इससे लेस देन है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर है, राइट। अब हम यहां पे देखते हैं कि क्या अगर हमारे पास ऐसी कोई मैट्रिक्स मतलब होगी क्या जिसके चारों एलिमेंट का सम इसके चारों एलिमेंट के सम के बराबर है और मैट्रिक्स भी बराबर है। भाई तो ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है, पर ऐसी सभी मैट्रिक्स नहीं हो सकती, है ना। हर मैट्रिक्स के लिए ऐसा होता है क्या, भाई नहीं होता, राइट। अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं यहां पे, राइट। जैसे मैं आपके सामने क्या एक्स मैट्रिक्स लेता हूं, राइट। एक्स मैट्रिक्स लेता हूं मैं यहां पे 1 2 एंड मैंने ले लिया माइनस का 3 एंड 4 ले लिया, राइट। इसके चारों का सम हमारे पास क्या आ रहा, 4 आ रहा, राइट। तो इसमें एक y मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं और वो लेते हैं हम 2 3 एंड 4 एंड माइनस 5, राइट। इसको आप देखिए, इसका सम भी हमारे पास क्या आ रहा, 4 आ रहा, इसका सम भी हमारे पास 4 आ रहा है। पर यार मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों मैट्रिक्स तो इक्वल नहीं है। आपसे क्या बोला जा रहा है, मैट्रिक्स दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, मतलब x बराबर क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। भाई ऐसा तो नहीं हो रहा है यार। इसका मतलब यहां पे जो रिलेशन होगा वो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, सुन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा। तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी डिससेटिस्फाई कर जाए तो फिर वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होता है, राइट। ये हमने यहाँ पे एग्जांपल एक और देखा, ये भी आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास दो रिलेशन दे रखे हैं a लेस देन इक्वल टू और b लेस देन इक्वल टू, ये दोनों पोसेट है ना। क्या है, सुन पार्शियल ऑर्डर सेट है हमारे पास। देन शो दैट इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है यार वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा,
पोसेट हो जाएगा। आपको ये प्रूव करना है, राइट। यहां पे जो रिलेशन डिफाइन कर रखा वो ये कर रखा कि a1, b1 इज लेस देन इक्वल टू a2, b2। तो इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले से छोटा होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे से छोटा होना चाहिए, राइट। सो सुनिए, हम यहां पे सबसे पहले प्रूव करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो हम यहां पे अगर ए भी ले लें, राइट, तो हम जानते हैं ए से छोटा होता है और बी से छोटा होता है, राइट। तो यार हम जानते हैं कि ए से छोटा और बराबर होता है, बी जो होता है वो बी से छोटा और बराबर होता है, राइट। इसका मतलब a, b इज लेस देन इक्वल टू a, b, राइट। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सुनो, हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, राइट, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे एंटीसिमेट्रिक, अगर यार ये इससे छोटा और ये इससे छोटा है, इसका मतलब दोनों एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट, है ना। तो यार हम देखते हैं कि अगर a इज लेस देन इक्वल टू a2 एंड b1 इज लेस देन इक्वल टू b2, इसी टाइप से हमने ले लिया कि a2 इज लेस देन इक्वल टू a1 एंड b2 इज लेस देन इक्वल टू b2। तो भैया आप देख रहे हो इस कंडीशन से आप समझ सकते हो यार, राइट। यहां पे क्या रहा है, a1 लेस देन इक्वल टू a2, यहां पे a2 इज लेस देन, इसका मतलब क्या होगा, a1 बराबर a2 हो जाएगा। इन दोनों को देखेंगे आप, तो यार ये क्या हो रहा है, b1 इज लेस देन इक्वल टू b2 और b2 इज लेस देन इक्वल टू b1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, b1 b2 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट, है ना। और यही तो होता है एंटीसिमेट्रिक की परिभाषा, राइट। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सुन, एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। बात करेंगे हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सुन, a1 b1 इज लेस देन इक्वल टू a2 b2 एंड a2 b2 इज लेस देन इक्वल टू a3 b3। तो हम ये प्रूव करेंगे कि a1 b1 इज लेस देन इक्वल टू a3 b3 होना चाहिए, राइट। तो हम इसको देखते हैं, सुन, यहाँ पे अगर ये रिलेशन रहेगा तो a1 इज लेस देन इक्वल टू a2 होगा और b1 इज लेस देन इक्वल टू b2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, सुन, a2 इज लेस देन इक्वल टू a3 एंड b2 इज लेस देन इक्वल टू b3 हो जाएगा, राइट। अब हम इसको लेते हैं, सुन, इन दोनों को एक साथ पकड़ लेते हैं, राइट, कि अगर a1 a2 से छोटा है और a2 a3 से छोटा है तो a1 क्या हो जाएगा, a3 से छोटा हो जाएगा। इस हिसाब से b1 b2 से छोटा और b2 b3 से छोटा है तो क्या होगा, b1 b3 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास हो जाएगा वापस, राइट, कि b1 इज लेस देन इक्वल टू a3 b3, राइट। सुन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। लास्ट में मेरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट वो आपको मिल जाएगी। इसमें मैं अभी शॉर्ट ट्रिक डाल रहा हूं जहां पर मॉडर्न अलजेब्रा, अलग अलग टॉपिक्स की मैं बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बना रहा हूं। तो आप मेरी वीडियोस यहां जाके देख सकते हैं, मेरा जो नया चैनल है इसको यहां जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।